हेलो स्टूडेंट्स, मैं शशांक आपका स्वागत करता हूं अड्डा जुडिशरी के चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और लगातार अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आई है। जोधपुर हाई कोर्ट के जो डैशबोर्ड है उस पर आपको एक नोटिफिकेशन मिलता है। इस नोटिफिकेशन की जो सबसे खास बात है वो है कि ये स्पेशली एक्स सर्विस मैन से संबंधित है। क्या है ये नोटिफिकेशन, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं कि राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर में एक करिकुलम, एक तरीके से एक नोटिफिकेशन जारी किया जो कि आपके सामने इस तरीके से दिख रहा है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो नोटिफिकेशन है ये खासकर रीडिटर्मिनेशन है वैकेंसीज का। किस तरीके की रीडिटर्मिनेशन की बात हो रही है यहाँ पर? बेसिकली क्या है कि जो सिविल जजेस की जो वैकेंसी निकली थी उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टराइजेशंस थे। बहुत सारे अलग अलग लोगों को जो कोटास के थ्रू या रिजर्वेशंस के थ्रू जो सीट्स अलॉट की गई थी उसमें कुछ रीडिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हुआ है। खासकर ये जो ईयर है वो आप लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना है। ये है 2024 के लिए और ये वैलिड कब तक है? ये है अप टू दिसंबर 2024 के लिए। अब इस अमेंडमेंट में आरजेएस के जो रूल्स रिगार्डिंग दी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी थी उसको नोटिफाई किया गया है। तो एक्स सर्विसमैन जो कि आप लोगों को पता होगा जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जो लोग अलग अलग सेवाओं में खासकर डिफेंस सेवाओं में होते हैं और उसके बाद या फिर किसी भी सरकारी सेवाओं में होते हैं और उसके बाद वो क्या कर लेते हैं, वो वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो उसके बाद अगर वो चाहें तो इस तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को भरकर अलग अलग पदों पर फिर से नियुक्त हो सकते हैं, पुनर्नियुक्त हो सकते हैं। और इसके लिए उनको एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी एक स्पेशल कैटेगरी होती है जिसमें कुछ बहुत सारे प्रिविलेजेस भी मिलते हैं। तो उसको अब हम लोग को समझना है कि ये जो नोटिफिकेशन है ये खासकर उन्हीं लोगों के लिए है, टू ऑल कंसर्न एडवर्टीजमेंट। और ये डेटेड है, ये डेट है आपकी 09/04/2024। इस पार्शली मॉडिफाइड, कुछ तरीके से मॉडिफाई किया गया है। वो मॉडिफिकेशन क्या है इसको जरा देख लेते हैं। इस मॉडिफिकेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो थी इस साल के लिए वो थी आपकी 82 वैकेंसीज। अब इस 82 वैकेंसीज में जो सबसे खास बात थी वो ये है कि 31 जो है आउट ऑफ 9 वो वुमेन्स के लिए हैं। ठीक है, 31 जो है वो आपकी वुमेन्स के लिए हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसके बाद आपको ये भी समझना होगा कि इसमें कुछ वैकेंसीज जो हैं वो जनरल कैटेगरी में है। 31 आउट ऑफ विच 9 पोस्ट आर फॉर वुमेन्स। आउट ऑफ 9 पोस्ट रिजर्व फॉर 2 पोस्ट फॉर विडोज और 1 है जो आपकी एक्स सर्विसमैन की है। ठीक है, इसके बाद एसटी की है, एससी की है, ओबीसी की है, ईडब्ल्यूएस की है, एमबीसी की है। ठीक है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं, उनकी भी यहाँ पर वैकेंसीज को थोड़ा सा चेंज किया गया है। इसमें स्पेशली जो बात है वो है कि यहाँ पे 01 एक एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी भी इसमें अब इंक्लूड कर दी गई है। और यही इस नोटिफिकेशन का सबसे बड़ा आप कह सकते हैं चेंज है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका मतलब है कि एक्स सर्विसमैन में पहले वैकेंसी नहीं थी, तो कोई भी कैटेगरी में अगर करता भी था, एक सर्विसमैन की कैटेगरी में आता भी था, तब भी उसको इसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था। पर अब वो चाहे तो इसका बेनिफिट उठा सकता है क्योंकि अब सीट भी अलॉट हो चुकी है। अब आगे देखते हैं इस पूरे नोटिफिकेशन में और क्या है। तो आवेदन करने की जो सीमा है इसको बता दिया गया है और खासकर ये एडिट किया गया है फॉर एक्स सर्विसमैन डिटेल्स के लिए। तो एक्स सर्विसमैन डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। उसमें एक खास ऑनलाइन जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको पता होगा कि उसमें आता है एक्स सर्विसमैन है या नहीं है। तो अगर आप सीट ही नहीं है तो आप डाल भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आपने नहीं डाला है, आपने जनरल से भर दिया था पहले, तो आपके पास एडिट करने का ये मौका है। आप भले ही एक्स सर्विसमैन के हैं पर आपने जनरल से भर दिया था या किसी भी अपने कैटेगरी से भर दिया था, अब आपके पास ये मौका है कि आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको एडिट कर सकते हैं। अब बात आती है सिर्फ एडिट करने की ज़रूरत क्या है। एडिट करने की ज़रूरत ये है कि बहुत बार देखा ये गया है कि एक सर्विसमैन का जो आपका कट ऑफ होता है वो थोड़ा कम जाता है बाकी कंपैरिजन में। तो अगर आप इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में जाना पड़ेगा और उसके बाद ही आपको इसका फ़ायदा मिल सकता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। और लिंक जो है वो 9/5/2024 से शुरू हो जाएगा दोपहर 1 बजे से लेके और 18 तक चलेगा ये, इस बात को ध्यान रखेंगे। ऑनलाइन का जो आवेदन शुल्क है वो सारी चीज़ें आपको वैसे की वैसे मिलेंगी। 9/5 जो है शाम 5 बजे तक ये स्थान पर दिनांक 1905 रविवार तक शाम तक सक्रिय रहेगा। ऑनलाइन आप भुगतान भी कर सकते हैं और अपने फॉर्म को अच्छे से भर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है किनके लिए, उन लोगों के लिए जो कि एक्स सर्विसमैन थे जिनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां थी पर और तो भी उनको जनरल से ये फॉर्म भरना पड़ रहा था। तो उनके पास ये खास है कि अब कुछ रीअलोकेट कर दी गई हैं सीट्स और वो सीट्स जो हैं उससे अब आप एक्स सर्विसमैन अगर हैं तो उसका पूरा लाभ उठा सकते हैं।
इसके साथ साथ शुल्क को बता दिया गया कि भूतपूर्व जो सैनिक होंगे उनका जो शुल्क है वो 750 रुपये है। वैसे तो 1000 रुपये 1200 रुपये का फॉर्म है, पर आपको याद रखना है कि एक सर्विसमैन के लिए कितना है, 750 रुपये का फॉर्म है। और बाकी अलग अलग कैटेगरीज के लिए भी इन्होंने चीज़ों को नियुक्त कर दिया है। एज क्राइटेरिया भी इन्होंने यहाँ पे बताया है और इसी में कुछ चेंजेस भी लाए हैं। वो क्या है कि जो अपर लिमिट है वो 10 साल से ऊपर हो सकती है। 10 साल से ऊपर होने का मतलब क्या है, इसको भी समझ लीजिए जरा। अगर हम रिलैक्समेंट उनको मिला है कितना, 10 साल का, अगर कोई बात करता हूं कि मोर देन कोई 50 ईयर्स है तो परमिसिबल है उसका कितना, 10 ईयर्स का है। वर्कआउट टू बी मोर देन 50 ईयर्स, देन द अपर एज लिमिट ऑफ 50 ईयर्स शैल बी एप्लीकेबल। तो क्या बोल रहा है, द अपर एज शैल बी रिलैक्स बाय 10 ईयर्स इन केस द एक्स सर्विसमैन, प्रोवाइडेड दैट इन केस the permissible age after such relaxation of 10 year the work out to be more than 50 years, then the upper age लिमिट ऑफ 50 ईयर्स शैल बी एप्लीकेबल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है कि 50 साल से ऊपर वाले, जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई 45 ईयर्स में छोड़कर आया है एक सर्विसमैन का, कोई बंदा है जो कि एक अपनी सर्विस छोड़ के आया है तो 45 साल का है, तो उसको 10 साल तक का रिलैक्सेशन मिल सकता है। तो इसका मतलब है कि अगर वो 45 साल में छोड़ के आया था, अभी वो 54 साल का है या 53 साल का है, तो क्या उसको तब भी वो दे सकता है पेपर? नहीं, क्योंकि उसमें 50 साल का एक आपका जो लिमिट है वो लगा दी गई है। तो जो लोग 50 साल से ऊपर हो चुके हैं उनके लिए ये रिलैक्सेशन जो है ये एप्लीकेबल नहीं है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अगर मेंस की हम लोग बात करते हैं तो मेंस में उनके क्वालिफिकेशन के लिए जो उनको मार्क्स सिक्योर करने हैं वो है 40%। कितने हैं? 40% उनको सिक्योर करना है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द एक्स सर्विसमैन 5% मोर रिलैक्सेशन शैल बी अप्लाइड टू एक्स सर्विस कैंडिडेट। ठीक है, अच्छा, provided further that the candidate belonging to ex-serviceman shall be deemed to be eligible for interview if he has obtained a 30% marks in each of the law papers and 35% marks in the aggregate in the mains examination। तो ये एक स्पेशल आप कह सकते हैं, इनको प्रोविजन मिलता है, एक तरीके का रिजर्वेशन मिलता है कि 35% एग्रीगेट और 30% हर एक सब्जेक्ट में अगर उन्होंने स्कोर किया है तो उनको इंटरव्यू देने के लिए अप्लाई कर दिया जाएगा, वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। फिर फाइनल मेरिट निकलेगी, वो बात अलग है। प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट ऑफ एक्स सर्विसमैन कैटेगरी शैल नॉट बी रिकमेंडेड फॉर द अपॉइंटमेंट अनलेस ही ऑब्टेन 35% मार्क्स इन द एग्रीगेट ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन इन द इंटरव्यू। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और वैसे भी अभी आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा कि अभी जो नया जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें यह है कि इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं उसमें एक मिनिमम क्राइटेरिया रखने की बात की गई है। तो वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आने वाले टाइम पर जुडिशरी जो है बहुत सारे चेंज ला कर लेकर आ रही है, और उस चेंज के लिए आप हमारे साथ बने रहिए अड्डा जुडिशरी के चैनल के साथ। और जो भी नई और लेटेस्ट जानकारी होगी बिल्कुल सही सपाट आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी जुडिशरी से संबंधित, चाहे वो केस लॉज हो, चाहे वो वैकेंसी हो, चाहे वो किसी तरीके का कोई नोटिफिकेशन या अमेंडमेंट हो। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।